और असीं ये चाहुंदे आ कि जिहदे लई कोई भी काम नामुमकिन नहीं आ, और जिहड़े सानूं लगदे आ कि नामुमकिन आ वो भी मुमकिन होण, उहदे लई खुदा ने कंडीशन रखी है। उहदे लई कोई नामुमकिन नहीं आ। साडे लई नामुमकिन सानूं लगदा आ, पर परमेश्वर दे लई कुछ भी नामुमकिन नहीं आ। और वो जिहड़ा साडे सामने नामुमकिन आ ਉਹਨੂੰ भी मुमकिन करन दी कुदरत रखदा आ। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो जरूरी ये आ कि परमेश्वर ਨੂੰ उन्नी देर तक असीं खुश नहीं कर सकते जिन्नी देर तक असीं परमेश्वर दे उत्ते वैसा ईमान नहीं लियाउंदे जैसा ईमान परमेश्वर चाहुंदा है। नामुमकिन नहीं आ। सो असीं उहदे 3 हिस्से देखे सीगे कि जदों असीं समझदे हां कि खुदा दे लई कोई भी काम नामुमकिन नहीं आ, तो फिर कंडीशन जिहड़ी आ वो की आ। उस खुदा नूं अगर असीं काम करदे वेखना चाहुंदे हां और असीं ये चाहुंदे हां कि जिहदे लई कोई भी काम नामुमकिन नहीं आ, और जिहड़े सानूं लगदे आ कि नामुमकिन आ वो भी मुमकिन होण, ਉਹਦੇ ਲਈ खुदा ने कंडीशन रखी है। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई नामुमकिन नहीं आ। साडे ਲਈ नामुमकिन सानूं लगदा आ, पर परमेश्वर दे ਲਈ कुछ भी नामुमकिन नहीं आ। और ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नामुमकिन आ ਉਹਨੂੰ भी मुमकिन ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ कि परमेश्वर ਨੂੰ ਉਨੀ देर तक ਅਸੀਂ खुश नहीं कर सकते जिन्नी देर तक असी परमेश्वर दे उत्ते वैसा ईमान नहीं लियाउंदे जैसा ईमान परमेश्वर चाहुंदा है। हालेलुया। ईमान सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही हुंदा, ईमान सारिਆਂ ਦੇ अंदर हुंदा। की होया जी? अच्छा कोई बात नहीं। सो ईमान सब में होता है। की हुंदा जी? ईमान सब में, विश्वास सब में होता है। किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। थोड़े के बारे में हमने कल सीख लिया था। जिसका थोड़ा था उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरी बेविश्वासी का, अविश्वासी का तू उपाय कर। तो प्रभु ने उस लड़के को चंगा करके जो ईमान में कमी थी उसे भी प्रभु ने पूरा कर दिया। हालेलुया। सो दूसरा ईमान हमने देखा था कि ईमान के लेवल हैं। किसी का 10% है, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 80 और किसी का 100 है। हालेलुया। सो ईमान के हिसाब से ही फिर हम उसकी कुदरत को देखते हैं। यदि ईमान पूरा है तो काम भी पूरा है। हालेलुया। ईमान पूरा है तो काम भी पूरा। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम लोगों ने बड़ी बार देखा। उन्होंने आग की भट्ठी में जाने से पहले का उनका जो ऐलान है ना, उस पर जब हम विश्वास करते हैं और उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं, उन्होंने कहा हमारा खुदा हमें इस आग की भट्ठी से बचाने की कुदरत रखता है। की रखता है जी? हमारा खुदा हमें इस जलती हुई आग की भट्ठी से बचाने की कुदरत। जब उन्होंने ये बात कही, उसका जो ताव था ना, जो उसका टेम्परेचर था वो नॉर्मली था। उस वक्त इतना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो बादशाह ने कहा 7 गुना और तेज कर दो। तुहाडे मूँह च हाय निकलिया नहीं? हालेलुया। हाय कह दिया करो। हाँ हाय। मैनू पता लग जाए ये हालेलुया ही है, क्योंकि तुहाडे मूँह च हाय भी निकलूगा ना, वो भी साडे लिए हालेलुया बन जाना, क्योंकि समझ नहीं ना होता। अगर वचन मैं बोलता हूँ हालेलुया का वही कहेगा जिसे वचन समझ आएगा। जिसे वचन समझ नहीं आता उसके लिए हालेलुया उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। जो सुनेगा ध्यान लगाकर। तो जब उन्होंने अपने ईमान का ऐलान किया कि हमारा खुदा हमें इस जलती हुई आग की भट्ठी से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन तुझे ये बता दे, तू ये ना सोचना कि हमें इस आग की भट्ठी का डर है। वो बचाने की कुदरत रखता है,
लेकिन तुझे ये बता दें कि हमारा खुदा हमें बचाए जा, हमारा खुदा हमें बचाए जा ना बचाए, पर बादशाह तेरी बात नहीं मानेंगे। हालेलुया। यानी कि उनको ये भरोसा है कि हमारा खुदा हमें बचा लेगा, ये पक्का यकीन है। लेकिन साथ में बादशाह को ये बात बताना चाहते हैं, हम इस आग की भट्ठी को चुनौती, इसको चैलेंज इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा खुदा इसमें से हमें बचा ही लेगा। ये चैलेंज नहीं है कि बचा ही लेगा, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। तेरे दिमाग में कहीं ये ना हो कि तुम लोग तो आग की भट्ठी में गए इसलिए थे कि तुमको पता था कि तुम्हारा खुदा बचा ही लेगा। लेकिन हम तुझे बता दें, हमारा खुदा बचाए चाहे, हालेलुया, हमारा खुदा बचाए चाहे। तो आज काम उल्टा है। आज तो बंदा कहता है यदि खुदा काम कर दे तो मान लेंगे, ते जे तू ना करे तो फिर तू अपने घर राजी थे सी, यदि तू कर दे तो फिर तो ओके, फिर तो ठीक है, परंतु यदि तू नहीं करे तो फिर तेरा हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन इसका इनका ईमान क्या है? मर जाएंगे अपने खुदा के लिए जिस पर हम ईमान रखते हैं, लेकिन अपने खुदा की खिलाफत में किए गए किसी भी हुक्म को हम जिंदा जी मान सकते ही नहीं। तू चाहे जितना जोर लगा ले, हम उसे मानने वाले नहीं हैं। तो बादशाह का चेहरा जो था ना, उनकी इस बात को देखकर लाल हो गया। बादशाह ने सोचा कि मैंने तो इनको डराया था, ये डरेंगे मौत के खौफ से, ये कहेंगे जो मैंने कहा उसको करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उसका अपना मुंह तपा, उसने ऑर्डर दे दिया आग भी 7 गुना बढ़ा दी जाए। कहो हालेलुया। अग तो कल ही डरन रहे हो, उदा तो आप जाना ही उत्थे ही जिदा का हिसाब किताब लगता। पर फिर चलो कोई गल नहीं, इत्थे थोड़ा जिहा अपने आप नूं दिलासा दे लो। जाना तो वहीं पे है ना। यदि ऐसा ही काम रहा तो कम से कम इधर ही दिलासा दे लो। तो उनका लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन उनका जो चैलेंज था ना बादशाह को, वो इस बात को क्लियर करता, बादशाह तू इस आग की भट्ठी का ताव 7 गुना बढ़ा, हम अपना ईमान 7 गुना बढ़ाएं। हालेलुया। जब तेरी भट्ठी का ईमान ताव उतना ही था तो हमारा ईमान भी हमने उतना ही ऐलान किया। अब तूने कहा 7 गुना बढ़ा, तो फिर हम भी कहते हैं हमारे खुदा के आगे हमारा भी ईमान 7 गुना बढ़ेगा। हालेलुया। चुनौती कैसी भी हो, वचन में लिखकर दिया जो मौत तक वफादार रहेगा। हालेलुया। जो मौत तक वफादार रहेगा वही बचाया जाएगा। शर्त ईमानदार की ये है। लेकिन हमारा ईमान सिर्फ बातों को पाने का है कि खुदा हमारे लिए कर दे, अगर कर दे तो खुदा है, नहीं करे तो नहीं खुदा है। तो हमने 3 किस्म की बातें कल सीखी थी। नंबर 1, खुदा को खुश करने वाला ईमान। कौन सा जी? खुदा को खुश करने वाला ईमान। दूसरा सीखा था विश्वास के द्वारा दुनिया की आशीषें और बरकतें पाने वाला विश्वास। हालेलुया। कैसा जी? तू जहां कहीं कदम रखेगा वो धरती तेरी हो जाएगी। हालेलुया। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। तू जहां भी जाएगा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। और तू जब मेरे हुक्मों के मुताबिक चलेगा, मुझ पर ईमान रखकर, तो सिर्फ तू मुबारक नहीं होगा, जिस देश में तेरा पांव पड़ेगा, तेरे पांव पड़ने के कारण और तेरे उस ईमान के कारण जो तू मुझ पर करता है वो देश भी मुबारक हो जाएगा। हालेलुया। सो ईमान ऐसा जब खुदा पर हो तो आप जहां भी जाओ
आपके जाने से वो इलाका मुबारक होना चाहिए। आप किसी घर में जाओ, वो घर भी मुबारक हो जाना चाहिए। परंतु यदि आपके कहीं जाने से कुछ हलचल नहीं होती, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ईमान तो आप करते हो, परंतु खुदा आपके साथ चल नहीं रहा। और यदि वो चल नहीं रहा, अब्राहम से बड़ा विश्वास किसका होगा? खुदा के कहने पर सब कुछ छोड़ के आ गया। खुदा ने कहा कि औलाद दूंगा, विश्वास कर लिया। खुदा ने औलाद दी, फिर औलाद को मांग लिया कि इसे कुर्बान कर दे, उसने कुर्बानगाह पर लिटा दिया। इससे बड़ा ईमान और कौन होगा जी? लेकिन इसी अब्राहम के विषय में एक गड़बड़ी देखते हैं। ईमान के द्वारा अपना सब कुछ छोड़ के आया। वही अब्राहम जब दुनिया में काल पड़ा हुआ था, सूखा सूखा सब कुछ था, उस समय जब ऐसी हालत थी, तो अब्राहम के अंदर भी एक समय चिंता आ गई कि अब जिंदगी चलेगी कैसे। तो पता चला मिस्र में सब कुछ है, तो अपनी पत्नी को संग लिया, मिस्र के बॉर्डर के ऊपर जाकर अपनी पत्नी के साथ सलाह करने बैठा। क्या कहता है? तू खूबसूरत औरत है, यदि हम नगर में दाखिल हुए तो वो तेरे कारण मुझको मार डालेंगे और तुझे रख लेंगे। इसलिए अब हमारे दोनों का बचने का एक ही तरीका है, हम अंदर जाएंगे, जाकर उन्हें कहेंगे, यदि कोई पूछेगा कि हम आपस में बहन भाई हैं। क्या है जी? बोलो क्या है जी? बहन भाई हैं। किस लिए प्लान चल रही है भला? भूखे ना मर जाएं। प्लानिंग किस लिए है? कि कहीं, और इसके विश्वास को खुदावंद ने इसके विश्वास के कारण धर्मी ठहराया। लिखा उसका विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। तो ये क्या कर रहा है? बॉर्डर के ऊपर किसके साथ सलाह? बोलो सारे कह दीजिए नाल जी, हालेलुया। कहते ना सलाह, हथ खड़ो करे ਜਿਹੜੇ बीबी ਨਾਲ सलाह करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ने नहीं करनी, मैंने पता। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ लगना ये खरे इंसल्ट हो जानी है। इसमें लिख कर दिया है, जो बीवी की सलाह पर नहीं चलता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हुण कहो हालेलुया इधरले पासे वाले। इसमें लिख कर दिया है, जो बीवी की सलाह पर नहीं चलता वो खुदा की सलाह पर भी नहीं चल सकता। क्यों? लिखा है आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, ये जानवर सा रहेगा, इसलिए मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊं। हालेलुया। क्या बनाऊंगा जी? मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। और हमने गलती से पैर की जूती समझ लिया। बनाऊंगा क्या? मैं इसके लिए एक मददगार, एक सहायक बनाऊंगा। जब कोई इसका साथ नहीं देगा, तब वो मददगार इसके साथ कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़ा होगा। हालेलुया। एक ही बनाया मददगार, दूसरा नहीं। तो उसी पत्नी के साथ सलाह कर रहा है कि अब नगर में जाएंगे बहन भाई बनकर। तो ईमान में क्या आ गई भला? गिरावट। जिस पर ईमान था, सलाह उसके साथ करनी थी। किसके साथ? जिस पर ईमान था, जिस पर विश्वास करके घर छोड़कर आया, सलाह उसके साथ करनी थी। लेकिन उसको छोड़कर सलाह किसके साथ कर रहा है? अपनी बीवी के साथ। खुदा को पसंद नहीं आई। क्या नहीं आई बोला? खुदा को पसंद नहीं आई। तू मुझ पर ईमान रखता है, फिर तुझे इस बात की चिंता क्या है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन चीजों की चिंता दुनिया करे, तेरा पिता जानता है तुझे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। ईमान कैसा? मेरा पिता जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, और वो समय पर देने की कुदरत रखता है। और एलिजा के जीवन में हम देखते हैं,
एलीजा नहीं हिला अपने ईमान से। खुदा ने कहा जा और जिस स्थान पर मैं कहूं बैठ जा। वो बैठ गया, सो गया। खुदा ने कौवे भेजे उसको खाना देने के लिए। पहले फरिश्ता आया, उठ खा। फिर कौवा आया। फिर एक बहते हुए झरने के पास जाकर बैठा। वहां पर भी खुदा ने उसकी देखभाल की। वो झरना भी सूख गया। अब कोई उम्मीद नहीं पानी की भी, लेकिन एलीजा वहां से हिला नहीं। एलीजा वहां से, इसको ईमान कहते हैं। और हिलना तो दूर की बात है, उसने ये प्रार्थना भी नहीं की खुदाबंद देख पानी तो सूख गया जहां जिसके पास लाकर तूने बिठाया था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ईमान कैसा है, शायद पानी इसलिए सूख गया होगा कि अब खुदा मुझे इस जहान से ले जाने वाला है, और यदि वैसा वक्त आ गया है तो मैं खुदा को नहीं कहूंगा इसमें पानी दोबारा ले आ। इसलिए यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में सिखाया, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और आज तो बड़े बड़े क्रूसड इसलिए हो रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। जो ईमान रखते हैं उनके ये इरादे होते हैं, वो ऐसा फैसला लेते हैं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए एलीशा वहां पर बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो यही बात लेकर बैठा है, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। मैं ईमान में कमजोर नहीं हूं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो खुदा ने फिर फरमान दिया, अब यहां से उठ। हालेलुया। और जा सारपथ के नगर में जा, वहां पर एक औरत को मैंने तेरे लिए ठहराया है जो तेरी देखभाल करेगी। शॉर्ट में जाते हैं, एलीजा चला गया, बहुत बार सुना हुआ, इसको ज्यादा रिपीट नहीं करना क्योंकि मैं पॉइंट जो है वो आपको समझाना चाहता हूं। सो एलीजा तो वहां पर चला गया। खुदा ने क्या कहा, मैंने तेरे लिए एक औरत को ठहराया। अब एलीजा वहां पर पहुंचता है तो औरत के तो पास है ही कुछ नहीं। बोलती एक मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल है, लकड़ियां उठाकर मैं जा रही हूं ताकि उस आटे से रोटी बनाऊं और तेल को इस्तेमाल करूं, हम खाएं, मैं और मेरा बेटा, फिर मौत की इंतजार करें। और ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ एलीजा ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀਪੁਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ जाना। आज के भविष्यवक्ता का असली चेहरा वहीं पर, प्रभु तू तो कहता था मैंने तेरे लिए एक औरत को ठहराया, मैंने तो सोचा था शायद एलन मुस्क की पत्नी होगी। वैसे मस्क क्या किसकी जी, तू किसी गरीब के पास थोड़ा ना भेजेगा, इतना बड़ा तेरा नबी, इतना बड़ा विश्व, मेरे तो कहने से लोगों के सारे मसले हल हो गए, और तेरे को यही औरत मिली थी। कम से कम किसी बादशाह के घर में तो लेकर जाता। इतना तूने हमारा नाम ऊंचा किया, अब तो ऐसी जगह पर बैठना भी हमारे लिए हमारी शान के खिलाफ है, और ऐसी गंदी मंदी जगह पर तू लाकर हमको, अपने नबी को, यह कैसा मजाक है। आज के भविष्यवक्ता का यह कहना होना था 100%, लेकिन वो गौर से देख रहा और खुदा का रूह से बता रहा है, असल में तुझे यहां पर मैं इसलिए नहीं लेकर आया कि ये औरत तेरी देखभाल करे, बल्कि मैं तुझे यहां पर इसलिए लेकर आया हूं कि तू प्रार्थना कर। तेरी जिम्मेवारी है
इसके पास खाने को कुछ नहीं, तू इसके लिए प्रार्थना कर, तू इसके साथ खुदा का प्रॉमिस जाहिर कर, और फिर मैं अपनी बरकत को उंडेलूंगा, तू भी खाएगा, ये औरत भी खाएगी और इसका सारा घराना भी खाएगा। हालेलुया। नबी किस लिए हैं? नबी लोगों को लूटने के लिए नहीं, नबी ऐशोराम की जिंदगी के लिए नहीं। पूरी बाइबल में एक नबी ऐसा दिखा दो, एक नबी, चैलेंज से, पूरी बाइबल में एक नबी ऐसा हो जिसने सुकून की जिंदगी जी हो। एक भी नबी। नबी तो घर से बेघर होते हैं। नबी जो घर से बेघर हो वो नबी होता है। और आज के नबी मुझको कहने की जरूरत नहीं है, आप बारीकी से जानते हो, जिनका इस बाइबल से लेना देना नहीं है। इसलिए तो लिखा ना, बड़े झूठे आएंगे। पहचान भी दी, लेकिन हमारी मुरादें पूरी हो रही, इसलिए हमको कोई लेना देना, हमको कोई मतलब नहीं, हमने नहीं पहचानना, क्योंकि हमने उस राज्य में जाना ही नहीं है जिसके लिए यीशु मसीह आया और हमने उस पर ईमान किया है। हमने यहीं पर सब कुछ हासिल करना है, यहीं पर चाहिए। और उसने कहा, तूने तो कह दिया कि मैं खुदा की सौगंध खाकर कहती हूं, मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल है। अब एक काम कर, तू पहले मेरे लिए बनाकर लेकर आ। पहले क्या कर? बोलो सारे, पहले क्या कर? पहले मेरे लिए बनाकर लेकर आ। अब इसका ईमान भी तो देखना था ना। एलीजा भूखा नहीं है, एलीजा इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बेसहारा औरत के पास जो कुछ हो वो उसे भी कहे कि मुझे दे दे। अब एलीजा जानना चाहता है, क्या ये वही औरत है जिसके पास खुदा ने मुझे भेजा है? हालेलुया। क्योंकि ईमान के बिना खुदा को खुश करना नामुमकिन है, और जो खुदा को खुश ना करे वो खुदा के नबी को भी खुश नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है पता किया जाए क्या ये वही औरत है। इसलिए एलीजा ने निशानी के तौर पर उसे कहा, पहले उसमें से मेरे लिए बनाकर ला। और तूने खुदा की सौगंध खाई है, तो मैं भी खुदा की सौगंध खाकर कहता हूं, तेरे उस बर्तन में से ना तो आटा खत्म होगा और ना कुप्पी में से तेल खत्म। हालेलुया। और उसने बनाकर दे दिया। ये उसका विश्वास था, अपनी जिंदगी के विश्वास। और भी कैसा, और फैसला कैसा, हमने तो ये खाकर भी मरना ही है। क्या करना है जी? इसे खाकर भी तो मरना ही है। तो मरते मरते एक और अच्छा काम कर जाऊं, अपनी रोटी भी मैं एक नबी के हवाले कर जाऊं। हालेलुया। अपनी रोटी भी मैं एक नबी के हवाले कर जाऊं। और जब रोटी नबी के हवाले गई, नबी लोगों की रोटियां खाने वाले नहीं होते। नबी लोगों की जेबों की तरफ देखने वाले नहीं होते। नबी लोगों की प्रॉपर्टी की तरफ देखने वाले नहीं होते। नबी लोगों के बैंक बैलेंस देखने वाले नहीं होते। नबी तो वो होते हैं जिनमें खुदा की गैरत होती है, और जिनमें खुदा की गैरत होती है वो पूर्ण विश्वास, पूरे विश्वास के साथ खुदा के संग चलते हैं और अपने नबी होने का सबूत देते हैं कि हम अपनी ओर से नहीं बल्कि अपने बुलाने वाले की ओर से ठहराए हुए हैं। हालेलुया। सो ईमान नंबर 1 खुदा को खुश करने वाला, नंबर 2 दुनिया की आशीषें बरकतें पाने वाला, और तीसरा विश्वास हमने देखा था, दूसरा विश्वास बरकतें पाने वाला, तीसरा विश्वास जो कुछ मिला उसे ठुकराने वाला। तो तीसरे विश्वास पर आकर हमारी हवा निकल जाती है कि पाने के लिए तो आए थे, अब पास्टर ठुकराने के लिए बोल रहा है, यह भी अच्छा नहीं है।
तो ठुकराने के विषय में हमने देखा था प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। वो लोग एक मन थे, सब कुछ बेच दिया और लाकर रसूलों को दे दिया, और रसूलों ने भी उस पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उसे अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस पूरे पैसे को उन्होंने खुदा की सेवा में एक एक पेनी को लगाया। हालेलुया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उन्होंने कोई स्कीम नहीं लगाई कि चलो पैसे ज्यादा आ गए इसके साथ कुछ बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस से जो फिर प्रॉफिट आया करेगा उसको हम लोग ऐसे ही तकसीम करते जाएंगे। नहीं, उनको पता था, जैसे रात को सीखा था, हमारी रोज की रोटी हमें आज दे। उनको आज से मतलब था कल की चिंता जिसने कल बनाया वो खुद ही करेगा। हालेलुया। तो उन्होंने उस पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं किया। और तीसरी बात है विश्वास, चमत्कार और चंगियाई पाने के लिए। कौन सा जी चौथा विश्वास कौन सा? चमत्कार और चंगियाई पाने के लिए आपने तय करना है आप परमेश्वर के पास किस विश्वास से आए हो। और इसमें लिख कर दिया, जैसा तेरा ईमान वैसा तेरे साथ हो जाए। हालेलुया। मैं तो सारी किस्में बता दूंगा। मैंने बरकतें पाने वाली भी, बरकत को ठुकराने वाला विश्वास भी बताया। मैंने वो विश्वास भी बताया जो परमेश्वर को खुश कर सकता है, और मैंने वो विश्वास भी बताया जो परमेश्वर को क्रोध करने के लिए मजबूर कर देता है। आप कौन से विश्वास में हैं, ये बात खुदा देखता है। खुदा खुश नहीं हुआ जब पानी में किश्ती डूबने लगी, शागिर्दों ने चीख कर कहा हमें बचा। तो प्रभु ने तो बचा लिया ना, तो हुण तो टेस्टमनी होनी चाहिए, गवाही दो। आ जाओ जल्दी, की करो। बचाकर फिर प्रभु ने क्या किया भला? बहुत शाबाश दी उनको। क्या बात है, क्या धन्य। अच्छा हो तुमने मुझको टाइम पर जगा दिया, नहीं तो मैं तो सोता ही रह जाना था। ऐसा कहा जी, ए अल्प विश्वासियों। क्या कहा? ए अल्प, तुम्हारा ईमान कहां गया? तुमने सोच कैसे लिया जिस किश्ती में मैं हूं, क्या वो किश्ती डूब सकती है? हाँ जी बोलो। जिस किश्ती में यीशु मसीह सवार हो, क्या वो किश्ती डूब सकती है जी? तो यदि वो किश्ती नहीं डूब सकती जिसमें यीशु मसीह सवार हो, तो आज हर जिंदगी उस किश्ती की तरह है जिसमें खुदावंद खुदा सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा के रूप में हर एक किश्ती में सवार है। तो यदि वो नहीं डूबी थी तो डूब आज भी नहीं सकती। लेकिन डांट खानी है तो आपकी मर्जी है। अगर तो कुछ ना कहते प्रभु को, और फैसला क्या लेना था? वैसे तो लिखा है कि ये सोने वाला नहीं है। लिखकर क्या दिया है कि ये सोने वाला नहीं है। कारण होगा यदि सो गया तो आओ हम भी इसके संग सो जाते हैं। हालेलुया। आओ हम भी इसके संग क्या करते हैं? जहां ये जाएगा वहीं किश्ती जाएगी, जहां किश्ती जाएगी वहीं इसके संग हम जाएंगे। और ये जो किश्ती में है ये कभी मरने वाला नहीं, और जब ये मरने वाला नहीं तो फिर हम भी मरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। ईमान लफ्ज तो 3 शब्दों का है, लेकिन इसमें खुदा ने सारी कुदरत को छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया। यदि तुझ में ईमान हो तो पहाड़ को कह के उठ और जाकर समंदर में जा पड़, तो वैसा ही हो जाएगा तेरे ईमान के मुताबिक। हालेलुया। कोई चीज तेरे ईमान के सामने ठहर नहीं सकती। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लिख कर दिया
ईमान करने वाले के लिए सब कुछ। तो यदि तो उसके वचन पर, उसकी लिखत पर भरोसा है, तो फिर ये कभी दिमाग से बात निकालनी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कभी दिमाग में बात रखनी नहीं है। सब कुछ हो सकता है। मुसीबत कहां पर आती है? जो हमारे साई है ना, जिनके पास ये बाइबल होती है, इनको विश्वास में लाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो गैर मसीह है, उनके साथ आप बात करो, वो 1 मिनट में विश्वास में आ जाते हैं। सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जलंधर में एक बच्चा पैदा हुआ, जट फैमिली से थे वो। बच्चा पैदा हुआ और उसका एक किडनी थोड़ी सी बनी थी और एक थी नहीं। उसको उन्होंने रख दिया मशीन में और बोलते 1-1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा ये बचेगा, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। और वो टाइम से पहले पैदा हुआ और माँ को भी तकलीफ थी, बोलते थे दोनों का ही कुछ कह नहीं सकते हैं, दोनों का कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारी बहन है, वो बैठी है। उन दिनों में हमारे घर के पास किसी के घर में फ़ोन था, तो इन्होंने उनको रोते हुए देखा, उनके साथ बात की, तो इन्होंने पहले टेस्टमनी शेयर की, फिर इन्होंने बुलाया हमको, फिर मैं उधर गया। उनके मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट उनको सिर्फ खुदा की कुदरत के बारे में प्रचार किया कि आप अगर ईमान करो तो खुदा जो माँ की कोख में बच्चे को पूरा बना सकता है, वो कोख से बाहर आने में भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने उसी वक्त विश्वास किया, उस औरत के लिए प्रेयर की जिसको जवाब दिया हुआ था। वो उसी समय उठकर बेड के ऊपर बैठ गई। 1 घंटे बाद वो बच्चा भी जो था वो मशीन में एकदम हाथ पांव हिला रहा था, उसको मशीन से निकाला गया। उसका फिर दोबारा टेस्ट किया। जब टेस्ट किया, एक तरफ डॉक्टरों की रिपोर्ट है, एक थोड़ा सा बना हुआ है, दूसरा है ही नहीं। दूसरी तरफ रिपोर्ट है, दोनों पूरे हैं। ईमान करने वाले के लिए सब कुछ, ईमान करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हमारी गड़बड़ कहां पर हो जाती है? हम दुआ करने वाले पर ज्यादा ईमान ले आते हैं। काम करने वाला कौन है? खुदा है। और तेरे ईमान के साथ तेरा काम होगा। अंधे से पूछा, तुझे ईमान है, तू चंगा हो सकता है, जब मैं तुझे चंगा कर सक? उसने कहा, हाँ मुझे ईमान है, तू मुझे ठीक कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, फिर जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। किसने किया जी? जा, तेरे ईमान ने चंगा। आज हर सेवक का ये जिम्मेवारी है, साथ में खड़ा करके गवाही ये नहीं दवानी कि पास्टर इकबाल ने प्रार्थना की थी तब मेरा ये काम हुआ, बल्कि गवाही के शब्द ठीक करो। उन्होंने विश्वास का कलाम सुनाया, मैंने विश्वास किया कि वो सब कुछ कर सकता है, और मेरे विश्वास को देखते हुए उसने मुझ पर रहम किया। हालेलुया। गवाही तो ये है जो सही गवाही है, बाकी तो इंसानों ने अपनी महिमा के लिए रखा हुआ है। अगर हम यहां पर गवाहियां कराएं ना, तो हमारे पास भी कुछ काम नहीं है। डेली होती है गवाही, डेली। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, खुदा की कृपा से वो ठीक हो गया, खुदा की कृपा से उसका काम हो गया। हालेलुया। आखिरी बात, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। विश्वास, चमत्कार और चंगियाई पाने के लिए मत्ती की अंजील 9 अध्याय उसकी 22 आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री हौसला रख, डांडस बांध, हौसला रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। किने कीता? बोले सारे, किने कीता? तेरे विश्वास ने तुझे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये शब्द निकले, लिखा वो औरत उसी समय ठीक हो गई। हालेलुया। हुण दिमाग ते जोर दे के थोड़ा विचार करो, यीशु मसीह ने चंगा कीता
जाके इस औरत दे ईमान ने, बोलो सारे ने, किहने चंगा कीता? बोलो सारे, किहने चंगा कीता? इस औरत को यीशु मसीह ने नहीं चंगा किया, किसने किया? लेकिन ईमान किस पर किया? हालेलुया। किस पर ईमान? ईमान यीशु मसीह पर। ईमान क्या था? यदि मैं इसके पल्ले को छू लूं, यदि मैं इसके पल्ले को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया। उसका वो ये ईमान नहीं लेकर आई थी कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसे मैं अपनी सारी बीमारी बताऊंगी, फिर वो मुझ पर हाथ रखेगा, फिर वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, फिर मुझे शिफा मिलेगी। ईमान क्या था? मैं सिर्फ उसके पल्ले को अगर छू लूं तो मैं अपनी बीमारी से निजात पा सकती हूं। और उसी ईमान के साथ उसने पल्ले को छुआ और वो अपनी बीमारी से निजात पा गए। हालेलुया। क्या हुआ? उसी पल्ले से। देखो विश्वास का लेवल। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। क्या कहा जी? मुझे किसी ने। शागिर्द कह रहे अब कैसे पता लगाया जाए किसने तुझे? लोग तो तुझ पर गिर पड़ रहे हैं, लोग तो तुझ पर गिरते जा रहे हैं, तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ है। इसका मतलब गिरने वाले बहुत थे, ईमान वाला एक ही था। हालेलुया। गिरने वाले बहुत थे, ईमान वाला एक। वो औरत ही थी जिसने ईमान के साथ पल्ले को छुआ। और वचन से सीखना है तो समझने की कोशिश करो कि ईमान के साथ छूने वाले के लिए गवाही हुई है, वरना उसको छूने वाले बहुत थे। लेकिन इसका ईमान कितना था? पल्ले को ही अगर छू लूं तो मैं अपनी बीमारी से चंगी हो सकती हूं। और आज उस पल्ले का जुलूस निकाल दिया लोगों ने, लेकिन उस तरफ नहीं हमने जाना। दूसरा, मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसकी 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो। चौथे किस्म के विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। विश्वास चमत्कार और चंगाई पाने के लिए। चंगाई पाई इस औरत ने, और चमत्कार कैसा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो सो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करो, जो प्रार्थना करते हो उस पर क्या करो? भला विश्वास करो। आमीन का मतलब ही ये है, जब आमीन हो जाए उसके बाद शंका कभी मन में रखनी नहीं। लिख कर दिया, जो आमीन के बाद शंका रखता है वो उस लहर की तरह है जो चट्टान से टकराती है और खत्म हो जाती है। इसलिए विश्वास कितना? पूरा मुकम्मल विश्वास। और विश्वास जब करो तो क्या करो? जब प्रार्थना करो और जब आमीन कह दो, आमीन के बाद जो शक करता है उसकी दुआ कभी भी सुनी नहीं जाएगी। लिखा ना डैनियल की किताब में, हे डैनियल, तेरी प्रार्थना जब तूने की उसी वक्त खुदा के हजूर पहुंच गई थी। हालेलुया। जैसे ही आमीन कहते हैं दुआ खुदा के हजूर पहुंच जाती है। आगे फिर लिखा है कि मैंने तेरी दुआ का जवाब लेकर आ रहा था, रास्ते में विरोधी ने घेर लिया, उसके साथ युद्ध करते करते इतने दिन लग गए, इसलिए मैं लेट हुआ, पर तेरा ईमान बना रहा। हालेलुया। क्या हुआ भला? उसने नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि जवाब मिला नहीं है, उसे अपनी आमीन पर भरोसा है। हालेलुया। क्या है भला? उस पर, उसे अपनी आमीन पर भरोसा है कि मैंने आमीन कहा है, खुदा ने सुन ली है। तो अज आपां भी आमीन कहना है। हालेलुया। की कहना भला? आपां भी अज आमीन कहना है। तो आमीन कहने तो बाद फिर शक करनी, ये नहीं देखना कि अज नहीं होया, हुणे नहीं होया, कल नहीं होया, परसों नहीं होया, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए।
बल्कि क्या दिमाग में रखना है, जब आमीन हो गया है तो मेरी दुआ पहुंच गई है। हालेलुया। अब वो जवाब अब्राहम की तरह चाहे 25 साल बाद मिले, अब वो जवाब चाहे डैनियल की तरह 21 दिन के बाद मिले, लेकिन एक बात उसने लिख कर दी है जो गारंटी है, तू मरेगा नहीं जब तक तुझे तेरी आमीन का जवाब नहीं मिलता। तेरी मौत नहीं होगी जब तक तेरी आमीन का जवाब नहीं मिलता। कौन सी आमीन? जो तूने पूर्ण विश्वास के साथ कही है। अपनी आंखें बंद करिए, सिरों को झुकाइए, थोड़ी देर सब शुक्रगुजारी करेंगे मुंह खोलकर। खुदाबंद हमारे बीच में अपने वचन को सिद्ध करेगा। हर जुबान उसकी शुक्रगुजारी करे। ਜਿਹੜੇ ईमान रखते हैं, खुदा बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदला, ना बदल सकता है, वो वफादार है। हालेलुया। जैसे आराधना हमने पूरे मगन होकर की और खुदा ने उस आराधना को कबूल किया है, वैसे ही आपकी शुक्रगुजारी भी आज कबूल होगी। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भी हो सकता है। देर है पर अंधेर नहीं। अपने शक को मन से निकाल कर बाहर फेंक दो। आज आमीन होगा। हालेलुया। आज अवश्य आमीन होगा, और ऐसा आमीन होगा जो खुदा के हजूर पहुंचेगा और उसके वायदे के अनुसार उस आमीन का जवाब भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी आनंद दे नाल, शुक्रगुजारी तीसरे आकाश तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तेरा शुक्र हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। खुदा है मेरा, कहता जो करता पूरा। आमीन। खुदा है मेरा, कहता जो करता पूरा। कामिल कलाम वो है, रखता ना कुछ अधूरा। कामिल कलाम वो है, रखता ना कुछ अधूरा। रखता ना कुछ अधूरा, रखता ना कुछ अधूरा। टल जाए घर ज़मीं भी, उसका वचन टले ना, टले ना। टल जाए घर ज़मीं भी, उसका वचन टले ना। खामोश घर हो जाए, खामोश घर हो जाए, सारी ज़मीन के इंसान पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को मैं
ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਪੱਥਰ ਚਿਲਾ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े जलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना। यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में ही पता है। यीशु के नाम में ही पता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को। यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। ऐ बीमारियों ऐ बंधनों छूट जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों ऐ बंधनों छूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो सबसे प्यारा है। यीशु का नाम जो सबसे प्यारा है। गिरते हुओं को वो देता सहारा है। गिरते हुओं को वो देता सहारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई। यीशु का नाम है मेरा कफारा। कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। मसा से भरते हैं यीशु के नाम में। काम भी होती है यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों
यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो, यीशु के नाम में। ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ नहीं है। यीशु के नाम में सूखी हड्डियां भी जी उठती हैं। हालेलुया। उसका नाम आला है, उसका नाम निराला है। हालेलुया। धन्यवाद। दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता, करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता। अगर लहरों में कश्ती डगमगा जाए थपेड़ों से, अगर लहरों में कश्ती जगमगा जाए थपेड़ों से, अगर लहरों में कश्ती डगमगा जाए थपेड़ों से, अगर लहरों में कश्ती जगमगा जाए थपेड़ों से, हजारों गर्दिशें दोहरा यसू जा डर नहीं मिलता, हजारों गर्दिशें दोहरा यसू जा कर नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता। अगर शेरों की मांदों में या डाले जल्दी भट्टियों में, अगर शेरों की मांगों में या डाले जल्दी भट्टियों में, अगर शेरों की मांदों में या डाले जल्दी भट्टियों में, अगर शेरों की मांगों में या डाले जल्दी भट्टियों में, खुदा के आशिकों को क्या यसू जा कर नहीं मिलता, खुदा के आशिकों को क्या यसू जा कर नहीं मिलता, मांगे
कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता उम्मीदों का चमन घर सूख जाए जल्दी पटियों से उम्मीदों का चमन घर सूख जाए जलती धूपों से उम्मीदों का चमन घर सूख जाए जल्दी धूपों से उम्मीदों का चमन घर सूख जाए जलती धूपों से खुदा के पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता खुदा की पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता मांगे तो दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता क्या नहीं मिलता क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता क्या नहीं मिलता क्या नहीं मिलता ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੈਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बेशक कुछ भी हो जाए खुदा बदलता नहीं उम्मीदों का चमन गर सूख जाए जलती धूपों से खुदा के पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता कभी साडे वालों है ओ ते रहम करने तैयार है हालेलुया रूपे छा गया कैसा है समा यीशु की जिंदाबाद हम गाएंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद
हालेलुया 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 पवित्र आत्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਰੇਕ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ हरेक जिंदगी से आलस का आत्मा दूर हो आप खुले दिल से आराधना कर सकें हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया 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 क्योंकि चंद लोग थे जो आराधना करते थे बाकी खामोश रहते थे प्रभु चाहता है आप सब मुंह खोलें हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया इससे पहले कि हम प्रार्थना करें जैसा हमने सुना दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता वो सब कुछ देने के लिए तैयार है तुझे लौट कर आना होगा वो चाहता है ऐ मेरे बेटे लौट आ हालेलुया वो तुझे बुला रहा है यदि तू लौट आएगा वो उसी तरह तुझे गले लगाएगा जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने गले लगाया था हालेलुया वो बाहें पसारे तुझे बुला रहा है ऐ मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी मैं चाहता हूं तू मेरे पास आ जा मुझसे अलग होकर तू कुछ नहीं कर सकता मुझसे अलग होकर तू कुछ नहीं कर सकता जो शाखा मुझ में बनी रहेगी वही फलदार होगी जो शाखा मुझ में बनी रहेगी उस पर मेरा रहम बना रहेगा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे मुझसे अलग होकर बर्बाद हो जाओगे वो कह रहा है लौट आ ऐ बेटे लौट आ हालेलुया अपने आप को तैयार किए लौट आने के लिए अपने पिता के पास आने के लिए बंधन टूटेंगे जकड़े आजाद होंगे उसकी कुदरत को आप देख ना पाएंगे वो अपनी कुदरत को आज पेश करेगा हालेलुया हालेलुया घर लौट आए तू खुदा की ओर घर लौट आए तू खुदा की ओर घर लौट आए तू खुदा की ओर तुझको गले से लगाएगा
शान, दावत वो देगा सब लोगों को, दावत वो देगा सब लोगों को। अपनी खुशी में बुलाएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो खुदा की ओर। तुझको गले से लगाएगा, करके वो माफ तेरे पापों को, करके वो माफ तेरे पापों को। ताज जलाली पहनाएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो खुदा की ओर। तू तो गया था बहुत दूर से, उसकी निगाहें थी हमेशा तुझ पे। तू तो गया था बहुत दूर उससे, उसकी निगाहें थी हमेशा तुझ पे, उसकी निगाहें थी हमेशा तुझ पे। करता रहा वो, तेरा इंतजार, करता रहा वो तेरा इंतजार। कब मेरा बेटा घर आएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो खुदा की ओर। तुझको गले से लगाएगा, करके वो माफ तेरे पापों को, करके वो माफ तेरे पापों को। ताज जलाली पहनाएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो खुदा की ओर। खोलो बंद रखा है क्यों दिल का द्वार, आना चाहे यीशु तेरे दिल में आ। खोलो बंद रखा है क्यों दिल का द्वार, आना चाहे यीशु तेरे दिल में आ। आना चाहे यीशु तेरे दिल में आ। दूर करेगा, सब लोगों को, दूर करेगा तेरे रोगों को। तुझे घर अपने बुलाएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो खुदा की ओर। तुझको गले से लगाएगा, करके वो माफ तेरे पापों को, करके वो माफ तेरे पापों को। ताज जलाली पहनाएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, 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 घर लौट आए तो खुदा की ओर। तो खुदा की ओर। तुझको गले से लगाएगा, करके वो माफ तेरे पापों को, करके वो माफ तेरे पापों को। ताज जलाली पहनाएगा, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो खुदा की ओर, घर लौट आए तो। खुदा की ओर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए। खुदावंद खुदा, तू दूर दूर से अपने लोगों को अपनी हजूरी में लेकर आया। खुदावंद खुदा, तू अपने आराधक को अपनी हजूरी में लेकर आया। प्यारे प्रभु, तू सैनोजे से पूरी फैमिली को अपनी हजूरी में लेकर आया। तू कनाडा से
ब्रैम्पटन से अपने लोगों को अपने बीच में लेकर आया प्यारे प्रभु। तो जर्मन से अपने बंदे को अपने बीच लेकर आया ताकि इस हजूरी का आनंद ले सके खुदावंद। सचमुच हम तो खाक हैं खुदावंद, हमारा अपना कुछ भी नहीं। ये बोल भी तेरे थे और ये कलाम भी तेरा ही था प्यारे प्रभु। और अब तू जो लोगों पर रहम करेगा वो रहम भी तेरा ही है खुदा। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले बहुत लोगों की बेनती आई है प्रार्थना के लिए। हम सब अपने अपने दिल पर हाथ रखेंगे। नाम तो लेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम यही कहेंगे खुदावंद खुदा, जितनी भी इल्तजा आई हैं तू उन सब को जानता है। कोई भी जिंदगी तुझसे छुपी नहीं, ना उनका कोई दुख रोग, ना कोई परेशानी, ना कोई समस्या तुझसे छुपी है। तो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है खुदा। थोड़ी देर पहले इंग्लैंड से एक बहन का फोन आया था। उसके बच्चे की कोर्ट में तारीख है, उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले उस बच्चे को तेरे तख्त के आगे लेकर आते खुदा। उस बच्चे के ऊपर तेरे बड़े अनुग्रह को मांगते हैं खुदावंद। और जब वो कोर्ट में जाए, यीशु मसीह के नाम में उसे पूरा छुटकारा मिल जाए। और भी जितने लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा खुदावंद, नाम बनाम हर एक जिंदगी को तेरे तख्त के आगे पेश करते हैं और हर जिंदगी के लिए तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं खुदावंद। जितने तेरी हजूरी में इस वक्त खड़े हैं खुदावंद, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं। कौन बीमारी की हालत में है, कौन परेशान है, सब कुछ तेरे सामने है खुदावंद। और जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा, तू दिल से जानता है खुदावंद खुदा। इन सारी जिंदगियों के लिए प्रार्थना करता हूं तेरा दास होने के नाते खुदावंद। तेरे उसी अधिकार को जो तूने अपने दासों को दिया, उसी को क्लेम करते हुए खुदावंद खुदा, इन सब के छुटकारे के लिए तेरा दास होते हुए तेरे आगे इल्तजा करता हूं। हर एक जिंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेता हूं खुदावंद। हमारी इस दुआ को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया।